AIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आज नांदेड़ के रेस्ट हाउस में तालुका लेवल पर तमाम जिम्मेदारान की एक अहम मीटिंग का इनेकाद अमल में आया, जिसमें महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी सैयद मोइन और मराठवाड़ा सदर फिरोज खान लाला ने तमाम हालात का जायजा लिया। इसी दौरान जिला और शहर के मुख्तलिफ उमूर पर भी तबादले ख्याल किया गया। वाज़ेह रही कि सैयद मोइन और फिरोज लाला में जो सियासी इख्तिलाफ था वह पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। इसी दौरान मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए सैयद मोइन ने कहा कि हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं था और हम दोनों मिलकर मजलिस को मजबूत करने का काम पूरी ताकत से कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नांदेड़। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से महाराष्ट्र सदर जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की हिदायत पर पूरे महाराष्ट्र में तमाम अज़लाओं की ज़िम्मेदारी ऑब्ज़र्वर्स को दी गई थी, जिसमें से नांदेड़ ज़िले की शहर की ज़िम्मेदारी मुझे और फिरोज लाला साहब को दी गई थी। तो आज ये मीटिंग उसी का एक हिस्सा है जिसमें हमने तमाम ताल्लुक़ात के ज़िम्मेदारान को और शहर के तमामी ज़िम्मेदारान को यहाँ पर बुलाए थे और तमाम ही से हमने मशावरत लिए। और इस मीटिंग की खुसूसियत ये रही है, चूँकि आने वाले दिनों में इलेक्शन है, ग्राम पंचायत के हैं, नगर पंचायत के हैं, नगर परिषद के हैं, कॉरपोरेशन के हैं, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र सदर जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की ये ख्वाहिश है कि हमारे तमाम ताल्लुक़ों के रिज़ल्ट्स अच्छे से अच्छे किस तरीक़े से आते हैं, उसी ज़िमन में तमाम ऑब्ज़र्वर्स को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप लोग जाकर शहर और ताल्लुक़ों के ज़िम्मेदारों से मशवरा करें और मज़ीद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूनिट्स को आप लोग किस तरीक़े से फ़ाल और ताकतवर बना सकते हैं, उसका जायज़ा लें। तो एक जायज़ा इजलास था जिसमें हमारे तमाम नांदेड़ के ज़िले सतह के पूरे ताल्लुक़ात के लोग, ज़िला सदर जनाब मिर्ज़ा अमजद बेग साहब की इत्तला पर आपके फ़ोन पर यहाँ पर आए, शहर सदर जनाब साबिर चौश साहब भी मौजूद थे और हम तमाम की मौजूदगी के अंदर तमाम की हमने रिपोर्ट्स हासिल की है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो हमारा ऑब्ज़र्वेशन है पूरे ज़िले का, शहर का, तो मैं और फिरोज लाला साहब इंशाअल्लाह ताला मरकज़ी दफ्तर औरंगाबाद को हम तमाम रिपोर्ट्स को पहुंचाएंगे। बस इसी ज़िमन में हमारा ये आज की मीटिंग थी। सदर साहब, जिस तरह तुम दोनों का पहले इत्तेहाद नहीं था, अब इत्तेहाद होगा, क्या ये इत्तेहाद आगे भी बरकरार रहेगा? किसने कहा कि हमारा इत्तेहाद नहीं था? तो फिर जब इत्तेहाद था है और इंशाअल्लाह ताला बाकी रहेगा। शायद आपके देखने में कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी। आप जब कभी देखेंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हर वक्त इत्तेहाद की बात की है और हमारी ही इत्तेहाद की अलामत है कि 15 अगस्त को जो रैली निकाली गई थी, जिसमें मैं खुद मौजूद था, फिरोज लाला साहब मौजूद थे, साबिर चौश थे, मिर्ज़ा अमजद बेग साहब थे और हमारे चारों ही के ऐलान पर नांदेड़ में मुहिब्बान मजलिस ने एक ज़बरदस्त इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया और यही इत्तेहाद के अलम को लेकर इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले नगर पंचायत, नगर परिषद, ग्राम पंचायत और आने वाले महानगर पालिका में इंशाअल्लाह ताला बेस्ट परफॉर्मेंस देगी और ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को हम जिताकर ऐवान बल्दिया की रुकनियत को दिलाकर अवामी मसाइल की तर्जुमानी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इलेक्शन से कबल दूसरे पार्टियों के लोग पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हैं, उनको टिकट दिया जाता है, ऐसा कुछ अभी मीटिंग में चल रहा था, तो इस बारे में आपका क्या बोलना है? देखिए, जहाँ कहीं आपकी जमात और आपकी पार्टी ताकतवर होती है, लोग तो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से टिकट को हासिल किया जाए और जीता जाए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की हिदायत पर, जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की हिदायत पर
सभी सर्वे के होने के बाद में टिकटों का ऐलान किया जाता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साफ और शफाफ तरीक़े का ऐलान है और यही काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है। राब्ते में है क्या आपके कुछ कांग्रेस के लीडर? बहुत सारे लोग हैं, जो साबिर चौच को फ़ोन आ रहा है, मिर्ज़ा अमजद बेग साहब को फ़ोन आ रहा है, फिरोज़ साहब को फ़ोन आ रहा है, हमें भी फ़ोन आ रहा है। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो इलेक्शन से पहले हम लोग तय नहीं कर सकते। आप तमाम लोगों ने देखा है कि सारी दुनिया कोविड की चपेट में थी, उसके चलते हमारा मुल्क, हमारा वतन अजीज़ भी उस कोरोना से चपेट में था। इसके चलते हुए कई रिस्ट्रिक्शन थे, 2 साल हमारे उसमें चले गए। उसके बाद के जो वक्फे थे और कई नगर पंचायत के इलेक्शन हुए जहाँ पर आचार संहिता भी लगी। उसके साथ साथ महाराष्ट्र के साथ साथ अदरवाइज़ जो स्टेटों में इलेक्शन हुए, जहाँ पर बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश और भी स्टेटों में हुए, तो सैयद मोइन साहब वहाँ पर वहाँ के स्टार कैंपेनिंग प्रचारक थे, तो उनका भी वक्त नहीं मिला। रियासत महाराष्ट्र के सदर खासदार इम्तियाज़ जलील साहब वो भी बिजी थे। यानी कि ये जो 3 साल का वक्फा गया, ये कहीं बिजी रहने की वजह से और इधर इंतखाबात के लिए ये स्टार कैंपेनर थे, वहाँ पर वक्त नहीं मिला। उसके साथ ही कई तालुकों के अंदर आपने देखा है कि मोइन साहब की हिदायत थी और मैं खुद गया, कई तालुका जात के अंदर प्रोग्राम्स भी हुए, एहतजाज भी हुए। और इंशाल्लाह अब ये जो इंतखाबात के जो प्रोग्राम्स है उसमें हम तमाम पार्टी के आला कायदीन वहाँ पर जाएंगे। और उससे पहले कि अब हमने ये तय किया कि हर तालुके के अंदर हम जाएंगे, जलसे करेंगे और वहाँ के अपडेट्स लेंगे। नांदेड़ शहर में पहली बार कम कीमत में अच्छे डिजाइनर और रेंज के बेहतरीन ड्रेसेस का खजाना क्वींस डिजाइनर सूट एंड एम्पोरियम, बाबा पेट्रोल पंप के करीब बरकत कॉम्प्लेक्स रोड, नांदेड़। यहाँ पर गरारा, लांचा, फ्राक व दीगर नए रेंज के कपड़े मौजूद है। यहाँ पर बड़े शहरों से मुंबई, हैदराबाद, सूरत, लखनऊ से चुनिंदा फैशनेबल कपड़े एक ही छत के नीचे दस्तयाब किए गए हैं। एक बार ज़रूर तशरीफ लाए प्रोप्राइटर मोहम्मद आमिर। मैं क्वीन डिज़ाइनर का ओनर आप सबका नए स्टॉक के साथ इस्तकबाल करता हूँ। हमारी दुकान में पूरा नया स्टॉक आ चुका है और हमारे पास पेपलॉन, ब्राइडल सूट्स, पेपलॉन, लाचे वगैरह हर चीज़, फ्रॉक, गाउन मिल जाएंगे। ये स्पेशल फ्रॉक्स है, गाउन्स है और पैंट पैटर्न है। अभी कराची पैंट पैटर्न बहुत चल रहा है, वो है। हर चीज़ नई आइटम अपने पास मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। पूरे डिज़ाइनर्स की आइटम मिलेंगे अपने पास। अभी डिमांड गरारे की वगैरह डिमांड बहुत ज़्यादा है। लोगों से अपील करूँगा कि आप अच्छी आइए हमारे पास और वैरायटी देखिए, वैरायटी देखकर आप चॉइस करिए कैसा है।